जीके का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश के शासक रत्नदेव प्रथम द्वारा राजधानी रतनपुर स्थानांतरित करने से पूर्व छत्तीसगढ़ के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुमाड़ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है? तो जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 356। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 356। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस प्रसिद्ध शासक के दरबार में अष्टदिग्गज या 8 महान तेलुगु कवि सुशोभित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आयतन के अनुसार तीसरी सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो जो नाइट्रोजन हो गया और दूसरा हो गया ऑक्सीजन के बाद, तो जो आयतन के अनुसार जो है तीसरी सबसे जो प्रमुख गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गन। क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जिसमें निरंतर मूल्य वृद्धि मतलब इन्फ्लेशंस या मुद्रास्फीति के साथ साथ आर्थिक मंदी भी है, रिसेशंस भी है और उच्च बेरोजगारी भी विद्यमान है, तो इस कंडीशंस को या इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल अस्थि मज्जा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल अस्थि मज्जा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली स्तर पर ड्रॉप आउट दरों को कम करने और 100% नामांकन प्राप्त करने के लिए किस उम्र तक के बच्चों की बाल देखरेख और शिक्षा को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 से 6 वर्ष। मतलब ये जो 5+3+3+4, ये जो 5 है इसमें ये 3+2 में डिवाइडेड है। मतलब 3 वाला क्या हो जाएगा, ये प्री प्राइमरी, और ये +2 क्या हो जाएगा, प्राइमरी जो क्लास 1 और क्लास 2, और ये जो नर्सरी से जो IS2 होता है या आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी अवस्था। तो इसमें जो है ये बाल देखरेख और शिक्षा को शामिल किया गया है। तो +5 को भी लेंगे, यदि तो +5 को लेंगे तो इसमें जो है 3 से 8 वर्ष के आ जाएगा, और यदि ऑप्शन में दिया रहेगा तो उसको लेंगे, यदि नहीं दिया है तो ये 3 से 6 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है बाल देखरेख और शिक्षा में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल या अनुच्छेद 352 के लागू होने पर स्वतः निलंबित नहीं होता? तो बताना कि इसमें से कौन सा जो अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट्स है, जो आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद ये 352 के अकॉर्डिंग जो लगता है, ये अनुच्छेद जो है 352 लागू होते हैं, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जो है कौन सा जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार है, ये मूल अधिकार है जो स्वतः निलंबित नहीं होता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद जो 20 होता है और अनुच्छेद 21, ये जो है ये स्वतः निलंबित नहीं होता है, मतलब ये जो 20 और 21 के भी निलंबित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो प्राण एवं जो है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 और एक अनुच्छेद 20 है, ये निलंबित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है,
इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। और यहाँ पे बताने कि इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना जो किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्रूड ऑयल या कच्चा तेल का उत्पादन करने वाला प्रमुख तटीय या अतटीय या ऑफशोर क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे हाई, जो महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र। क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बैंकिंग लोकपाल योजना का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो ये बैंकिंग लोकपाल योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य कार्य ये है कि ग्राहकों की जो शिकायतों का त्वरित निवारण करना एवं जो निःशुल्क निवारण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। तो ये जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक ये वर्णित है। तो ये कथन जे सही है। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, इन्हें आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित होकर शामिल किया गया है। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, नीति निर्देशक तत्व अदालत द्वारा न्याय गैर न्याय उचित है। तो जो कथन एल ये भी सही है कि जो ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, अदालत द्वारा ये गैर न्याय उचित है, मतलब इसको न्यायालय द्वारा परिवर्तन ही नहीं कर सकते हैं। जबकि जो फंडामेंटल राइट्स है, ये मूल अधिकार है, उसको न्यायालय द्वारा परिवर्तन ही कर सकते हैं, वो न्याय उचित है। और जबकि जो डीपीएसपी या जो नीति निर्देशक तत्व है ये गैर न्याय उचित है। तो जो कथन एल ये भी सही है। जिसमें एल नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, इनका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। तो कथन जो है एम ए भी सही है, सभी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है, इस आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी की जो है प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो 12 मार्च से शुरू हुआ था, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का 1930 को। तो ये जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत ये जो दांडी यात्रा है वहीं से हुई थी। तो जो कथन जे सही है। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। इसका जो है कथन के दिया है, तमिलनाडु में तंजौर तट पर जो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने तिरुचेंगोड़ से वेदारण्यम तक नमक यात्रा निकाली थी। तो जो कथन जो है ये भी सही है। उसका जो है कथन एल दिया है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन के माध्यम से आंदोलन चलाया था। तो जो कथन है ये भी सही है। इसका जो कथन एम में दिया है, इस आंदोलन को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए पुणे पैक्ट तो ये महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो इसमें जो है ये पुणे पैक्ट नहीं आएगा, कौन सा आ जाएगा, ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें गांधी इरविन समझौता, और इस समझौता का हुआ था सन 1931 में। तो जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुणे पैक्ट दिया है तो एम गलत है। जिसमें एम है हटा देंगे, सी में है और डी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है कथन जे के और एल सही हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु तय किए गए लक्ष्यों के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है, वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात
प्राप्त करना है, तो जो कथन है जे सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं है हटा देंगे, जे सभी में है। उसके बाद जो है कथन के दिया है, ई लर्निंग और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय या राष्ट्रीय जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF का गठन करना, तो जो कथन के ये भी सी हैं। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, पारंपरिक परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर पूरी तरह से ओपन बुक परीक्षा प्रणाली लागू करना, तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। जो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि पूरी तरह से जो है ओपन बुक जो है परीक्षा प्रणाली पे लागू करना बोला जा रहा है, तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें ये प्रावधान है कि जो रट्टा मार जो पद्धति है, जो रटने वाली प्रोसेस है, उसको जो है समाप्त कर जो है प्रैक्टिकली या व्यवहारिक शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करना है। और उसमें ये प्रावधान है कि पूरी तरह से परीक्षा प्रणाली को या जो ओपन बुक परीक्षा प्रणाली को लागू करना, तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। जिसमें एल है हटा देंगे, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में भी एल है और ऑप्शन ए में भी है एल, तो ये जो तीनों हट जाएगा। उसके बाद जो कथन एम दिया है, व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6वीं से ही मुख्य धारा की दिशा में एकीकृत करना है, तो जो कथन एम ये भी सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें ऐतिहासिक राजवंश या संस्थापक है और सूची 2 में संस्थापक राजा। तो जो है सूची 1 का है ए मौर्य वंश, तो जो है मौर्य वंश का जो संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3। इसका जो है बी में दिया है गुप्त वंश, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये श्रीगुप्त, ये बी का हो जाएगा 1 श्रीगुप्त। उसका जो है सी में दिया वर्धन या पुष्यभूति वंश, तो जो ये वर्धन वंश का जो है संस्थापक या फाउंडर कौन था, तो इसकी जो संस्थापक था ये पुष्यभूति, तो ये जो है सी का हो जाएगा 4, सी का 4। इसका जो है डी में दिया है राष्ट्रकूट वंश, तो इसकी जो संस्थापक कौन था दंतीदुर्ग, ये डी का हो जाएगा 2 दंतीदुर्ग। ए का 3 सभी में है। और उसके बाद बी का 1 जो है ऑप्शन सी बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। इसका सी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है, तो भी हट जाएगा। और डी का 2 तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और सूची 2 में ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित राज्य है। सूची 1 का ए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो जो ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, एक हो जाएगा ये 3 असम। उसका जो है बी में दिया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, ये बी का हो जाएगा 4 कर्नाटका। इसका जो है सी में दिया है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, तो जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये जो राजस्थान में है, तो सी का हो जाएगा 1 राजस्थान। इसका जो है डी में दिया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है उत्तराखंड में, तो डी का हो जाएगा 2। ए का 3 सभी में है। उसका जो है बी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है और ऑप्शन बी में नहीं है, बी और सी हट जाएगा। इसका सी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है, ए भी हट जाएगा। और डी का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके कार्यकाल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको, जो के में दिया है सुकुमार सेन, जो ये सुकुमार सेन ये फर्स्ट या प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये पहले नंबर का था, फर्स्ट प्रथम। और इसके जो कार्यकाल कब से कब तक था, 1950 से 58। इसका जो है सेकेंड दिया एल TN सेशन, तो TN सेशन ये जो है 10वें क्रम का था, 10वें क्रम का। और इसकी जो काल पीरियड देखेंगे तो ये था 1990 से 96। इसका जो है ये एम में दिया है SY कुरैशी, तो जो है SY कुरैशी ये 17वें क्रम का 17th क्रम का था। और इसकी जो कार्यकाल था 2010 से 12। इसका जो है एन में दिया है VS रमा देवी, VS रमा देवी ये प्रथम महिला जो है चुनाव आयुक्त था या थी, तो जो है ये VS रमा देवी ये जो है प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। प्रथम जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, महिला ये जो है प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, ये जो VS रमा देवी। और कौन सा क्रम की थी, ये थी 9वें क्रम की। और इसकी जो काल पीरियड था ये 1990 तक था, ये तो मतलब जो है
ये जो है 26 नवंबर से लेकर ये दिसंबर तक थी। ये मतलब एक ही महीना लगभग जो है, नवंबर से दिसंबर एक ही महीना थी 1990 में ये वीएस रमा देवी। उसके बाद जो है वो दिया है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ये जो है कितने नंबर का है, ये 26वें क्रम का। अभी वर्तमान में ये जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, और ये 26वें क्रम का है। 2025 से इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। और ज्ञानेश कुमार से पहले कौन था, राजीव कुमार। तो इसमें अब इसको अरेंज कर लेंगे। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा पहले नंबर पे आ जाएगा के। इसका जो है फर्स्ट के बाद सेकेंड नहीं है, तो वो हो जाएगा ये 9वें नंबर का हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तो 9वें नंबर मतलब ये हो जाएगा एन। और उसके बाद हो जाएगा 10वें नंबर का एल, और हो जाएगा फिर 17वें नंबर का ये एम, और लास्ट में हो जाएगा वो शुरू में के, जिसमें के नहीं हटा देंगे, के सभी में है। के के बाद एन, के के बाद एन, बी में नहीं है बी हट जाएगा, और एन के बाद एल, एन के बाद एल, एन के बाद एल, डी में नहीं है डी हट जाएगा, और एल के बाद एम, एल के बाद एम, तो ऑप्शन ए में नहीं है तो हट जाएगा, और एम के बाद ओ, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के एन एल एम ओ। क्वेश्चन है अभिकथन, उबलते हुए पानी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस की भाप हाथ को अधिक गंभीर रूप से जला सकती है, भले ही दोनों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उबलते हुए जो पानी की तुलना में, मतलब जो उबलते हुए पानी है जिसकी जो टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और वही 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो, भाप हो, तो उस कंडीशन में ये भाप जो है ये पानी की कंपेयर में अधिक जलाएगा, हाथ को बोला जा रहा है अधिक गंभीर रूप से जला सकती है। तो जो कथन ये सही हो जाएगा। इसका जो है कारण दिया है, कारण में अब बताया गया कि 100 डिग्री सेल्सियस की जो भाप में समान तापमान वाले उबलते हुए पानी की तुलना में, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस की ताप पे क्या है, मतलब जो भाप है, और उसी समान ताप पर मतलब जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलते हुए पानी है, तो उसकी तुलना में जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा निहित होती है। तो जो भाप में क्या होता है, वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा के रूप में जो अतिरिक्त उसमें ऊष्मा निहित होती है, इसकी वजह से भाप में क्या होती है, अधिक जो है गंभीर रूप से जला सकती है। तो कारण भी सही है, और एक कारण जो है इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध छिंदक नागवंश बस्तर की संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे है, छिंदक नागवंश का शासन मुख्य रूप से चक्रकोट या बस्तर क्षेत्र में था। जो कथन जे सही हो जाएगा। इसके बाद के में दिया है, इस वंश के प्रसिद्ध शासक सोमेश्वर देव प्रथम को काकती राजा अन्नम देव ने पराजित किया था। तो जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वंश के जो प्रसिद्ध जो शासक जो सोमेश्वर प्रथम नहीं, किसको पराजित किया था, कि ये जो काकती राजा जो है अन्नम देव ने, ये अन्नम देव ने किसको पराजित किया था, ये सोमेश्वर देव प्रथम को नहीं किया था, किसको पराजित किया था, ये हरिश्चंद्र देव को, हरिश्चंद्र देव को पराजित किया था। तो जो कथन के गलत हो जाएगा। इसमें के हटा देंगे, ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन सी में भी है, और ऑप्शन डी में भी है। इसका जो है कथन एल दिया है, बारसूर का प्रसिद्ध बत्तीसा मंदिर और मामा भांचा मंदिर छिंदक नागवंशी काल से संबंधित है। तो जो कथन एल ए भी सी हो जाएगा। इसमें जो है कथन जे उसके बाद कथन एम बच जाएगा, इस वंश का जो है प्रथम शासक नृपति भूषण था। तो जो कथन एम ये भी सी हो जाएगा। इसमें जो है कथन जे हो गया, और एल हो गया, और एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे एल और एम सही है। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार है, और सूची 2 में उनकी प्रमुख रचना है। तो सूची 1 का है ए, पंडित मुकुटधर पांडे। तो जो पंडित मुकुटधर पांडे है उसकी प्रमुख रचना कौन सी है, इसकी जो प्रमुख रचना है ये पूजा के फूल। तो एक हो जाएगा ये 3। इसके जो है बी में दिया पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है, तो जो ये पंडित सुंदरलाल शर्मा की प्रमुख रचना है दान लीला। ये वी का हो जाएगा 1 दान लीला। इसका जो है सी में दिया है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र।
तो जो है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचना कौन सी है, तो इसकी प्रमुख रचना है ये छत्तीसगढ़ी व्याकरण, तो ये सी का हो जाएगा 4 छत्तीसगढ़ी व्याकरण। इसका जो है डी में दिया है गजानन माधव मुक्तिबोध, इसकी प्रमुख रचना क्या हो जाएगा, चांद का मुख टेढ़ा है, ये डी का हो जाएगा 2। ए का 3 सभी में है। इसका बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, सॉरी बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। इसका सी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है, तो हट जाएगा। और टी का 2 ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में घटित निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन जनजाति विद्रोहों को उनके घटित होने के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो कथन के में दिया है हलवा विद्रोह, तो हलवा विद्रोह कब हुआ था, ये 1774 में, और इसका नेतृत्वकर्ता किसने किया था, अजमेर सिंह ने, अजमेर सिंह। इसका जो है एल में दिया है परलकोट विद्रोह, तो ये कब हुआ था, ये 1824 में, 1824 से 25 तक, और इसका जो है नेतृत्वकर्ता किसने किया था, गैन सिंह। इसका जो है एम में दिया तारापुर विद्रोह, तारापुर विद्रोह कब हुआ था, ये 1842 में, और इसका नेतृत्वकर्ता किसने किया था, दलगंज सी। इसका जो है ये एम में दिया है माड़िया विद्रोह, माड़िया विद्रोह कब हुआ था, ये माड़िया हो जाएगा, ये माड़िया विद्रोह हुआ था ये 1842 में, ये भी हुआ था 1842 में, लेकिन जो तारापुर विद्रोह है उसको पहले लेते हैं और जो माड़िया विद्रोह है उसको बाद में, ती हो जाएगा 1842 में ये भी हुआ था। और जो ये माड़िया विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, हिड़मा मांझी था। इसका जो है ये ओ में दिया है भूमकाल विद्रोह, ये हुआ था 1910 में, और इसका जो नेतृत्वकर्ता किसने किया था, गुंडा धुर ने। अब इसको अरेंज कर लेंगे, तो ये 1774 है, 1824, 1842, 1842 और 1910, ये सभी जमा हुआ है, तो जाएगा KLMNO। शुरू में के सभी में है, के बाद एल भी सभी में है, और एल के बाद एम, जिसमें एम नहीं हटा देंगे तो हो जाएगा बी में नहीं है और सी में नहीं है। एम के बाद एन, एम के बाद एन, ए में नहीं है तो हट जाएगा, और एन के बाद ओ, तो ये ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पाई जाने वाली टिकरा या मरहान मिट्टियाँ जो है ढलान युक्त उच्च भूमियों पर स्थित होती है। तो जो कथन सही है कि जो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग है उसमें पाई जाने वाली जो टिकरा मिट्टी है या जो मरहान मिट्टी है, ये ढलान युक्त जो उच्च भूमियों पर स्थित होती है। अब इसमें कारण दिया कि ये मिट्टियाँ अत्यधिक क्षरित एवं मोटे कणों वाली होती है, जिनकी जो है जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, तथा यहाँ मुख्य रूप से मोटे अनाज जो है कोदो कुटकी उगाए जाते हैं। यहाँ पे देखो ये यहाँ तक तो ये पूरा सही है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी जो जल धारण क्षमता है ये बहुत अधिक नहीं, ये क्या होती है, इसकी जो जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। तो जो कम भस है, बाकी सब इधर जैसे दिया है कि इन मिट्टी में जो है मोटे अनाज जो है कोदो कुटकी उगाई जाती है भी सही है, और ये जो क्षरित और मोटे कण वाली होती है भी सही है, लेकिन यहाँ पे एक ही जो ये दिख रही है जल धारण जो क्षमता है इसकी बहुत अधिक नहीं बल्कि क्या होती है, बहुत कम होती है। तो जो कारण गलत हो जाएगा, जिसमें कारण गलत और कथन सही किस में दिया है, ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ये असर्शन सही है लेकिन जो रीजन है यह कारण गलत है। क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा अपराध अनुसंधान विधि व्यवस्था एवं पुलिस प्रशासन में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए जाने वाला लखनलाल मिश्र सम्मान किस विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की नियत नीलानार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो है नियत नीलानार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसकी प्राथमिक उद्देश्य है नक्सल प्रभावित जो दूरस्थ गांव हैं उन गांव में बुनियादी सुविधाओं एवं विकास कार्यों की पहुंच सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था में स्थिर भाव पर द्वितीय क्षेत्र ये जो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत किस उपक्षेत्र ये सब सेक्टर का योगदान सर्वाधिक रहता है।
ये जो मैन्युफैक्चरिंग का रहता है ये विनिर्माण का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस तिथि को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1857 को। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल की शुरुआत के आधार पर सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो प्रधानमंत्री दिया है उनके कार्यकाल की शुरुआत के आधार पर, ना शुरुआत के आधार पर उसको अरेंज करना है। से जो के में दिया है अटल बिहारी वाजपेयी, ये 2 बार पीएम या प्रधानमंत्री बना था, लेकिन इसको शुरुआत के अकॉर्डिंग हमें बताना है, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये 10वां नंबर का प्रधानमंत्री था और ये लगभग 1996 के आसपास था। इसका जो है कथन एल में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो प्रथम प्रधानमंत्री था, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और इसकी जो कार्यकाल था 1947 से 64 तक। इसका जो है एम में दिया इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ये जो इंदिरा गांधी कौन सा क्रम की प्रधानमंत्री थी? तृतीय या तीसरे क्रम की, और इसके जो कार्यकाल ये 1966 से 77। ये जो और मतलब जो है और बनी थी बाद में ये लेकिन इसकी जो शुरुआत के क्रम में बताना है, तो उस कंडीशंस में तीसरे क्रम की। और उसका जो है एन में दिया है मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह कौन सा क्रम का था? तो ये जो मनमोहन सिंह था ये 13वें क्रम का, और इसकी जो कार्यकाल था 2004 से 14। इसका जो है ओ में दिया है लाल बहादुर शास्त्री, तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी ये दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री थे, सेकेंड नंबर का, और इसकी जो कार्यकाल था 1964 से 66। अब इसको अरेंज कर लेंगे, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू, तो हो जाएगा एल। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये लाल बहादुर शास्त्री जी था, तो हो जाएगा ओ। उसके बाद जो है ये तीसरे नंबर पे ये इंदिरा गांधी जी हो जाएगा, तो हो जाएगा एम। और उसके बाद जो है ये पहला दूसरा तीसरा हो गया, और उसके बाद ये 10वें नंबर का आ जाएगा, फिर 13वें नंबर का। 10वें नंबर पे हो जाएगा अटल जी, तो हो जाएगा के, और फिर हो जाएगा ये मनमोहन जी, तो ये हो जाएगा एन। तो शुरू में आना चाहिए एल, एल सभी में, एल के बाद ओ भी सभी हैं, और ओ के बाद एम, ओ के बाद एम, सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी हट जाएगा। एम के बाद के, एम के बाद के ऑप्शन में नहीं है, तो हट जाएगा, और के बाद एन, तो ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो जो स्वतंत्र भारत की जो है पहली जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन है भारत में शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और यह किस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए जाना जाता है? तो ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पे स्थित है, और ये जो है एशिया के पहले मुख्य जल विद्युत संयंत्र के लिए जाना जाता है। तो ये जो है कौन से ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए जाना जाता है? तो ये जो है एशिया के पहले मुख्य जल विद्युत संयंत्र के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शरावती नदी पे है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटर वे ये जो 1 है भारत की किस नदी प्रणाली पर विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है गंगा भागीरथी हुगली नदी पे है, और जो ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे तेज़ी से गरीबी घटाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति माह कितने यूनिट तक
मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 यूनिट तक जो है मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य है, ये प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए किस श्रेणी के विकास खंडों को अधिकतम छूट या प्रोत्साहन दिए जाते हैं। तो इसमें बताना है कि जो छत्तीसगढ़ जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल या औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में, जो पिछड़े क्षेत्र है उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए किस श्रेणी के जो है विकास खंडों को, मतलब कौन सी जो श्रेणी है या कौन सी जो कैटेगरी है कि जो विकास खंड या ब्लॉक है उसको अधिकतम छूट या प्रोत्साहन दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है श्रेणी घ या कैटेगरी डी के जो है ये जो तृतीय श्रेणी के जो विकास खंड है, जो अति पिछड़े जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के लिए अधिकतम छूट या प्रोत्साहन दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी, ये जो है श्रेणी घ या कैटेगरी डी।